मीरपुर खास का दोस्तों 200 किलोमीटर तवील लॉन्ग मार्च कर रहे थे इंदौर दोस्तों, जिनका नाला वर्ता गया ये सामने इश्तहार आ रहा है। अनवर नवानी साहब, मोहम्मद अली गुंडो साहब, शाहनवाज उमर साहब, अरबाब नवानी साहब, शाहिद कलोई साहब, मलिक भील साहब, मोहम्मद भील साहब, शाहिद चंद्री साहब, अमजद खासकनी साहब, उस्मान लगारी साहब, ये देखे दोस्त आगे आगे के रजीना जिनका नाला आप ये सब जागीरदार कोनन हिमामद्दीन भुरकड़ी और मूसा कुंभर जो बीमारी में तभी शमसिन झुणगो साहब जो आबादकार जमींदार है सो पंथ को हले, मोहम्मद अली झुणगो आबादकार जमींदार है सो पंथ को हले। सबब यह है कि सिंध का लाताल्लुक माण्हू कोन्हे, ही इनका समझन कई जगह बाजार लुटने पई कंहिंजी पई लुटजे असांजो वास्तो कोन्हे। पाकिस्तान भर में एक लाताल्लुकी की लहर है। पाकिस्तान में जिसके साथ जो हो रहा है वो हर कोई सोचता है कि किसी और के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में किसी को नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आपके पानी बंद करने के लिए धमकी दे दी है। भारत के वजीर आजम ने कहा है कि हम दरियाए सिंध का चुनाव, झेलम, सतलज, ब्यास और रावी का पानी बंद कर देंगे। आपको कोई नजर आ रहा है कि जरदारी साहब ने कोई एहतजाज किया हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने किया हो, इमरान खान साहब ने किया हो, फजलुर रहमान और इमरान खान साहब की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, पीपल्स पार्टी की चौधरी निसार साहब के खिलाफ बयानबाजी, जरदारी साहब का आज की अखबारात में जो सुपर लीड देखें वो सुपर लीड कोई भारत के पानी बंद करने की बात नहीं है, वो है कि अनवर मजीद को पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आपका कोई ताल्लुक है पाकिस्तान के लोगों का कि महंगाई उरूज तक पहुंच गई है, गरीब लोगों का जीना दोबर है। मीरपुर खास के लोगों का कोई ताल्लुक है कि यहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई वास्ता है। लाशें हैं, लाशें किसी लोगों के कंधों पे जिस तरह रखी हुई हैं, और जिस तरह हिंदू भाई हमारे कहते हैं राम नाम सत्य है, वो कंधे पे लाश रखी है, लाश के साथ बंदा जा रहा है, कोई वास्ता नहीं है। ज़राअत तबाह हो गई, आपकी शुगर मिलों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बिगड़ी शुगर मिल। अचानक आपके इन्वायरमेंट वाले बेदार हो चुके हैं ब्लैकमेल करने के लिए। कोई वास्ता है? आबादगारों की फसलों की कीमतें गिरा दी गई। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अदालतें वो भाग भाग में एक मसले पे कुछ कहती हैं, दूसरी जानिब मसला पैदा हो जाता है। जुल्फकार आबाद 13 लाख एकड़ जमीन पे साहिली पट्टी आपके हवाले हो जाएगी अमेरिका और दूसरी ताकतों के हवाले। खुद पाकिस्तान में सीपेक के बाद जहां लाखों चीनी आएंगे, आपको कोई चाइनीज जबान समझ में आती है? नहीं आती। आप पहले अमेरिका की कॉलोनी बनेंगे, फिर चीन की कॉलोनी बनेंगे, फिर आपको रूस कॉलोनी बनाएगा, फिर आपको बर्तानिया कॉलोनी बनाएगा। आपके लोग कहीं जगह सजी बैठे हो, ये थर में कोयला निकल रहा है, वहां डैम बनेगा, आपके घरों से आपको निकाल दिया जाएगा। कोई वास्ता नहीं होगा, गोरानो डैम बना के जहरीला पानी आपके सरों पे सवार कर दिया जाएगा। सिंधियों और मुहाजिरों को लड़ाया जाएगा नारे लगा के, मुहाजिरों और पंजाबियों को, पश्तूनों और सिंधियों को, पंजाबियों और पश्तूनों को सबको लड़ा के दस्तों गरेबा करके एक दूसरे से लिसानियत वाले नारे लगा के आपको फिरके वारियत में मुब्तला करके शियों को सुन्नियों के खिलाफ, सुन्नियों को शियों के खिलाफ, बरेलवियों को देवबंदियों के खिलाफ, देवबंदियों को बरेलवियों के खिलाफ लड़ा के, और आप लाताल्लुक बने बैठे हैं। आपका कोई वास्ता ही नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी कहां है? पाकिस्तान में तो पैसे और सिफारिश की हुक्मरानी है। आपकी अदालतें सवाल पूछती हैं अच्छे अच्छे, तबसरे करती हैं अच्छे अच्छे, मगर जब फैसले का वक्त आता है तो मुद्दत खत्म हो जाती है, नई पेश आ जाती है।
मैं सवाल पूछ रहा हूं पाकिस्तान के अदालती निजाम से, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। चीफ जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के सब काबिल एहतराम है। बहैसियत वकील तो मेरे लिए और ज्यादा काबिल एहतराम है। और चीफ जस्टिस साहब ने कल सिंध के चीफ जस्टिस ने कहा भी है कि मुझे सिंध के लोगों से, सिंध के देहातों से, सिंध के मजलूम आवाम से मोहब्बत है। तो क्या अदालत के जज साहबान को पता नहीं है कि सिंध में आबादगारों को किस तरह निचोड़ा जा रहा है, किस तरह गन्ने की, कपास की, गंदम की, चावलों की कीमतें गिरा के, मिर्चियों की कीमत गिरा के सिंध के आबादगार को 15, 10, 500 एकड़ के जमींदार के पेट पे लात किस तरह रखी जा रही है। और हमारे शहरों में रहने वाले मुहाजिर भाई समझेंगे कि जमींदारों का मसला हमारा नहीं है। ये शहरों में जो शोरूम से गाड़ियां खरीदी जाती हैं, ये दुकानों पे जो कपड़ा खरीदा जाता है, ये जो जूते खरीदे जाते हैं, ये जो कैटरिंग होती है, ये जो गाड़ियों का, कैटरिंग का, फर्नीचर का, सोने का बिजनेस जो जितना चलता है, इसके पीछे वो एग्रीकल्चर के क्रॉप पर पैसा आता है। जब वो बंद कर दिया जाएगा तो खरीदारी की ताकत नहीं रहेगी। आपके बॉर्डर्स पे भारत जैसा एक खतरनाक शख्स बैठा हुआ है, मोदी ने तो देखो धमकी कोने से जो पानी बंद करना है, तवाजी हुकूमतों को वास्ते ही कोने। जरदारी साहब मुझे पता, आपने कभी जरदारी साहब के मुंह से सुना है कि मुर्तजा भुट्टो के कातलों के लिए हम कुछ करेंगे? कभी आपने, कल 27 दिसंबर है, कल जरदारी साहब खिताब करेंगे। क्या आप में से किसी को उम्मीद है कि जरदारी साहब अपनी तकरीर में मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो और अयाज समूह और लाला असद और रजाक झरना और मुनव्वर सोहरवर्दी और अब्दुल्ला मुराद जैसे शोभा का कोई जिक्र करेंगे? खालिद महमूद सुमरो और बशीर कुरैशी और गजाला बतूल सिद्दीकी और मकसूद कुरैशी और नवाज कंगरानी और शहादत जरवार और एजाज और सरवर बलूच और शबीर बुलेबी और सैकड़ों हजारों शोधा को गिरफ्तारी के लिए कोई जिक्र करेंगे, पॉलिसी बताएंगे कि सिंध हुकूमत क्या करेगी? ताल्लुक ही नहीं। वास्तव ही कौन को जरदारी लाए तभी वो कमांड है, वो जो कमांड के मिशन में भी हुआ है, उन्होंने जूस में भी छिड़बुआ है, जूस में भी गिलास पी खोदे घोषणा कर हुआ। आप उनके लिए वो बनना है जिसको निचोड़ के आपको से जूस निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ऊपर ये सब एक है, अल्ताफ हुसैन हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, अरबपति खरबपति हो, ऊपर से मिले हुए हैं। आपके सामने बयान देंगे, बिलावल को कहा जाएगा बयान जारी करो, बिलावल बयान जारी करेगा, फिर रहमान मलिक फोन करेगा, कहेगा हम अंदरूनी तौर पर आपके साथ हैं। बाहरा बयान करना, अंदर गिरा बिछा दो। रहमान मलिक को और खुर्शीद शाह को कहा जाएगा आप नवाज शरीफ के साथ रहें। हमारे भाई एतजाज हसन को और कमर जमात कायरा को कहा जाएगा तुम इमरान खान के साथ रहो। इस तरह ये सारा अरेंज गेम है। सदी से तय खेल आए, उन्हें तय खेल के उन्होंने तवी की थे। कल मैं जिमखाना हैदराबाद में एक लंच का डिनर था, एक प्रोफेसर आया जाहिद निजामानी, उठ के मेरी टेबल पे उसने मुझे कहा, डॉक्टर्स का डिनर था, उसने कहा आया हफीज बलिया साहब एक सवाल पूछूं? मैंने कहा पूछें। उसने कहा सिंध के बाकी लोग किधर हैं? एडी ख्वाजा के लिए भी तुम मैदान में, जुल्फकार आबाद के लिए भी तुम मैदान में, बहरिया और इन मामलों पर भी तुम, बाकी सिंधी कहाँ है? कितने बाकी सिंधी, कितना भी लीडरशिप तू केडी वाला बैठो ही रावधाना, कभी तुम बैठे हो खड़े कवर, कभी कंदकोट, कभी लाड़काना, कभी हैदराबाद, कभी ठट्टा, कभी ध्यान साहब, कभी मोरो, कभी फुल, कभी जैकबाबाद, कभी शिकारपुर, कभी वारा। बाकी मखलूक किधर है? बाकी मखलूक में सिर्फ बयानात। आपने एमटीएम लंदन या एमटीएम पाकिस्तान या पीएसटी का कोई स्टैंड देखा है कि ख्वाजा की बहाली पे? नजर नहीं आए। सिंधी जो बैठे हैं अमेरिका बरतानिया, वो आपको नारा लगाते हुए नजर आएंगे। सिंधी टोपी और अदरक पहन के आपको कल्चरल प्रोग्राम करते हुए नजर आएंगे। आपको जुल्फकार आबाद पर सिंध के आईजी की तब्दीली पर, फसलों की गिरी हुई कीमतों पर कोई एहतजाज करते हुए नजर नहीं आएंगे। कल एक डॉक्टर ने मुझे कहा
आपको बता रहा हूं मेरे प्रकाश के भाइयों को, कल एक डॉक्टर ने मुझे कहा, हयात लतीफ अली साहब एक खुशखबरी सुनाओ। मैंने कहा बताओ। मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया है कि हम चंद बच्चे, यतीम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा देंगे। मैंने कहा जबरदस्त, मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कश्मीर में हजारों बच्चे मर रहे हो, उनकी मदद करने के बजाय किसी एक बच्ची या बिटिया की आप शादी करवा दें, ये भी अच्छा रास्ता है। मगर जो हजारों कश्मीरी बच्चों के चेहरों पर छेरे लग रहे हैं, उस पर तो आपका कोई मौकूफ ही ना हो। सिंध में, थर में हजारों बच्चे भूख और दूध की कमी की वजह से मर रहे हो, आप उसमें से किसी एक बच्चे के लिए 50 किताब लाकर दे दे, उससे क्या मसाला हल हुआ? तो सिंध में ये जो खरबपति बैठे हुए अमेरिका में, बर्तानिया में, सऊदी अरब में, दुबई में, कराची में, मीरपुर खास में, हैदराबाद में, एक कोई सिंधी है, एक कोई उर्दू बोलने वाला है जो यहां आके कोई यूनिवर्सिटी बनाए, जो अपनी सरकार ईदी की तरह कोई चैरिटी का काम करे, जो आगे कहे हयात लतीफ अली जो तुम जुल्फकाराबाद के खिलाफ, डैम के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ मैदान में हो, तुम्हारे लोग पैदल चल रहे हैं, उनके लिए रास्ते पे खाने के लिए ये 50,000 रुपए हमने शायद चंगड़ी को या नम भील को या मलुक भील को भिजवा दिए, करीम बख्श खोसे को या बड़ी बख्श खोसे को भिजवा दिए। कोई जिक्र नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, लाताल्लुकी है। कोई नहीं कहेगा क्या हयात लतीफ अली जो ये मोरों में तुम्हारे लोग चल रहे हैं, तुम्हारे पास झंडों को पैसे नहीं है, लोगों के पास 50 लोग होते हैं और 200 झंडे होते हैं, आपके हजारों लोग चलते हैं, आपके पास 100 रुपए झंडे के पैसे नहीं है। ये आपको 1000 झंडे हमने सिंधियों की तरफ से ह्यूस्टन के या न्यूयॉर्क के या अमेरिका के या लंदन की तरफ से हमने 5000 झंडे बनवा के दे दिए। हमने आपको 10 एम्बुलेंस लेके दे दी कि आप कासमाबाद में, बिगड़ी में और फुल में और वारे में जाके चलाएं, कोई वास्ता नहीं है। फेसबुक पे स्टेटस लगा देंगे हयात लतीफ अली सलाम, ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट कर देंगे। लाताल्लुकी आईजी सिंध का तब्दील कर दिया गया, क्यों तब्दील किया गया? आईजी ने एक एसएसपी को कहा कि तुम जबरदस्ती गन्ने को रास्ते में रोक के सलाम को पहुंचा रहे हो, बंद करो। उस एसएसपी ने फोन किया अनवर मजीद को, अनवर मजीद ने फोन किया आईजी सिंध को कि तुम्हारी मजाल कैसे है, तुम कर रहे हो। और नतीजे में आईजी ने उसको कहा, शरीफ आदमी उसने कहा कम से कम मेरी पोस्ट के डेकोरम का ख्याल करो, मुझे तुम हुक्म जारी कर रहे हो अनवर मजीद साहब, मैं आईजी हूं सिंध का। उसने कहा अच्छा ये बात है, फोन बंद किया, दुबई फोन किया, बादशाह सलामत ने आर्डर जारी किया, यहाँ बादशाह सलामत के नायब वाइस राय को, जो वाइस राय कल मजार कायद पे भी 3 दौड़े लगा रहा था, उस वाइस राय को हुक्म हुआ, उसने आईजी को हटवाने के लिए उसको जबरी रुखसत में भेज दिया। इन्हें दौड़ कर आओ क्या जी, जमादार का भी ये कौन दौड़ा होते हैं, आईजी ने जोड़ा ये पुलिस वाला के बाहर बैठा, इन्हें पुलिस वाले के ये एसपी हुक्म को नहीं होगा जो ताजे आईजी का हटा दो लाताल्लुकी वास्तविकों ने तवाजो आईजी भले हटी बने, तवाजो एसएसपी हटी बने, आपका डीआईजी हटा दिया जाए। आप गैर जानकार, आप नहीं समझ रहे, जब आपका आईजी हटा दिया जाएगा, आईजी को पट्टे वाले की तरह जब ट्वीट करेंगे तो एसपी उनका हुक्म मानने से कैसे इनकार करेगा? वो देखेगा मेरे आईजी को यूं हटा दिया तो जिस जिले का एसपी होगा उसको जो इसको उठा दो, उसको पकड़ दो, उसको अंदर कर दो। मैंने जब आईजी प्रेसिडेंट लिया, मुझे सिंध के 7 एसएसपी, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना तो कार्रवाई होगी, मेरे दोस्तों को पता है, 7 एसएसपी ने मुझे फोन किया, मैसेज किया, 2 डीआईजी ने, एक सिंध का आईजी जो सिंध से बाहर है, उन्होंने मुझे कहा कि हम पुलिस वाले दूसरों की मदद करते थे, अब हमारी हालत यह हुई है कि हमारे लिए आवाज उठाने वाला एक हयात लतीफ अली जो है और कोई नहीं। आपके चीफ सेक्रेटरी को उठाकर फेंक दिया गया, आपके कमिश्नर आसिफ हैदर शाह उसको पहले हैदराबाद से तबादला कर दिया गया, फिर कराची से तबादला कर दिया गया। आपका फयाज जतोई, आपका मुमताज, आपका शबीर जिस्तानी, जो एसएसपी, जो आईजी, जो डीआईजी, सिद्दीक मेमन चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल फतेह मलिक, यूसुफ लगारी, जिसको चाय पकड़ के फेंकते, आप खामोश हैं। आपको पीपुल्स पार्टी ने इस किस्म की मुआशी मसाइल में झगड़ा हुआ है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अमाजा हाथ पैर बदलाते हैं, अभी झलाते हो, भाड़े का पैसा कोन, 12 के स्कूल का पैसा कोन, अवावट म्याणी के हेपेटाइटिस के पोलियो गटर में पानी पहुंचे, आपके साथ ऐसे मसाइल में आपका झगड़ा हुआ है।
क्या आप नाताल्लुक बने हुए हैं? पार्टीज आएंगी, आप महाजनों को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक आएगा एमक्यूएम लंदन, फिर आएगी एमक्यूएम पाकिस्तान, फिर आएगी पीएसपी, फिर आएगी पीटीआई, फिर आएगी पीएमएलएन, फिर पीपुल्स पार्टी। महाजन माओ के बच्चे, उनके लिए तो कानून है ही। उर्दू बोलने वाली माओ के दर्द को कभी महसूस किया है? उनके बच्चे या मोबाइल दुकान पे काम कर रहे हैं, या बिरयानी का ठेला लगाया हुआ है, या दुबई और मलेशिया के वीजा ढूंढ रहे हैं, या उनमें से किसी को जबरन टारगेट किलर बना दिया जाता है, या कोई बेगुनाह होता है तो टारगेट किलर की दोस्ती की वजह से वो जेल में चला जाता है। सिंधी बच्चे मर रहे हैं थर में, फुल्लों में, गड़ी खैरों में, कुपो सईद खान में, वाही पांडी में, चूहड़ जमाली में, खिपरों में, कड़ियो गवर में, गोलार्थी में, इस्लाम कोट में, छाछड़ों में सिंधी माओं के बच्चों के लिए वहां भूल में गुटखा पड़ा हुआ है, पान पड़ा हुआ है, पान चबा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गले का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, तबाह और बर्बाद है, स्कूलों में उसाफा नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, सिंधी बच्चे दरबदर हैं उर्दू बोलने वाले। वहां पंजाब में पंजाबी माओं के बच्चे, टोबा टेक्सिन के, झुंझ के, मुल्तान के, सवाबी के, मर्दान के, ग्वादर के, हब के, जोब के, लोरालाई के बच्चे तबाह और बर्बाद है। आपके हुक्मरान खरबपति हो गए, अरबपति नहीं। जरदारी साहब इस वक्त बिल गेट्स और रॉकफेलर के मुकाबले के अमीर हैं। बिल गेट्स का तो टैक्स आता है, इसमें सबको पता है कितने पैसे हैं, ये तो टैक्स भी नहीं देते, ये खरबों रुपए। और आपका नैब, मैं नैब से सवाल पूछ रहा हूं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। मैंने एक लतीफा सुना, ये किसी शख्स को किसी ने फोन किया, उसने कहा कि यार मेरी मदद करो, मेरी भैंस और मुझे पुलिस पकड़ के ले गई है कि ये भैंस चोरी की है, तुम थाने पे पहुंचो। उस शख्स को पता था कि भैंस वाकई चोरी की है, वो थाने पहुंचा। थाने पे उसने देखा कि उसका दोस्त भैंस पे चढ़ के वापस आ रहा है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा पुलिस ने मुझे पकड़ा चोरी की भैंस में और उन्होंने नेब के हवाले कर दिया। उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा नेब ने मुझे और भैंस को आजाद कर दिया चोरी का। और उसने कहा नेब ने क्या रखा? उन्होंने कहा नेब ने भैंस का गोबर अपने पास रख लिया, गोबर को रख लिया कि ये हमने प्ली बार्गेन की है और भैंस छोड़ दी। प्ली बार्गेन यानी आप, मैं तो खत लिखूं नेब को, मैं कहूं भाई मैं आपको बंदे देता हूं, 10-15 अरब रुपए की करप्शन करेंगे, 20 करोड़ एडवांस में ले लो, 10 अरब की करप्शन होगी, 20 करोड़ ले लो, बाकी 9 अरब 80 करोड़ रुपए छोड़ दो। एक गरीब शख्स बिजली के बिल का मीटर उसके 200 रुपए बिल में देर करे तो उसकी तार उतार के ले जाते हैं। और जो शख्स खरबों रुपए खा जाए उससे उसका 5% या 10% लेके उसको छोड़ देते हो। ये किस किस्म का निजाम चल रहा है? ये छापा करो सिंध तमाम जरदारी के लिखी पड़ी नहीं चली आएगी, निंदा सब जरदारी के लिखी पड़ी छापा जाओ, सिंध जरदारी के लिखी नहीं जाओ, तभी छापा जाओ जरदारी के लिखी नहीं जाओ। तो तमाजा अपन नारे में सिंधे तमाजा कराची का कई साफ रिपोर्टर्स देश इंडिया उनके जरदारी साहब मैनेज करें कराची का सिंधी साहब 3-4 जना था उसमें मैं कराची में था, इस्लामाबाद में हुआ है। तमाजा कई साहबी, कई तमाजा मालिक, तमाजा इंटेलेक्चुअल्स के अदीबन के शायरन के डिप्टी कमिश्नर की क्यादत में घुरायो, मिनिस्टर से मिल रहे हो, मिनिस्टर उनके ॾाढी चाय बॉम्बे बेकरी और केक खारायो, हिकिड़ी अजरत करायो, हिकिड़ी सेल्फी कढायो, उनके को कम रहियो ॿाहिरि बि दौरे ते इस्लामाबाद जी होटल में पीसी में रहण जी रात की रिहाइश कयो, उनखे मैनेज करे वठनि। हू वरी फेसबुक ते साईं वाह वाह कम ज़बरदस्त थो थिए, सिंध सॼी मैनेज पई थींदा। असां मैनेज करण का इनकार कयो आहे, असां चयो आहे त वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर, वी वुड नॉट गो बिफोर अवर रूलर, असीं कोन झुकंदासीं। ऐं हुनजो नतीजो भोगणो थियो, असां त वाह असां ते छुटे कुत्ते वांगुरु ॾाढींदड़ कुतनि वांगुरु जे नंढड़े किचरे जे ढेर ते ॿार जो लाश पियो हुजे, ताज़ो चावल ॿार हुजे, कुत्ता जी भंडोड़ी हुजनि, कुतनि जो छिड़ियल आहे, कुतनि जी टंग में चक, कुतनि जो बाह में चक। तव्हां पीपुल्स पार्टी सां मिलंदव, पीपुल्स पार्टी जे गिरेबान में विझंदव, पोयां तो कुतो डोड़ंदो तव्हांजी टंग में चक विझंदो, जीअं तव्हां पीपुल्स पार्टी खे छॾे उन कुते जे पोयां हलो, तव्हांजे पोयां कुत्ता बचा विया आहिनि। पीपुल्स पार्टी जे डीजी पारां, पीपुल्स पार्टी जे एजेंटनि पारां, पीपुल्स पार्टी जे खदान पारां त तव्हीं ज़रदारी सां मिलो, तव्हीं एमक्यूएम जे दहशतगर्दनि सां मिलो, तव्हीं पाकिस्तान सां मिलो, तव्हीं इंतहा पसंद दाइश
तालिबान के लश्कर कमड़ो कुत्ता तव्हां करण सां वेहण कोन था कुत्ता तव्हां ते हमलावर थींदा कुत्ता तव्हां जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदा तव्हीं पीपुल्स पार्टी ते ॻाल्हाईंदो कुत्ता तव्हां ते ॻाल्हाईंदा तव्हीं पीपुल्स पार्टी जी तरक़ी न कंदो कुत्ता तव्हां ते तरक़ी न कंदा तंहिंजे करे ॿुधायो उन्हनि खे त जेको पीपुल्स पार्टी जो यार छा आहे जेको पीपुल्स पार्टी जो यार ऐं जेको दहशतगर्दनि जो यार ऐं जेको करप्ट हुक्मराननि जो यार जेको गद्दारनि सां गॾु आहे उहो गद्दारनि जो यार आहे उहो उन्हनि जी बीठी आहे उहो उन्हनि जी वगार वांगुरु आहे उन्हनि सां मुक़ाबिलो थींदो उन्हनि सां छा थींदो मुक़ाबिलो थींदो छा थींदो मुक़ाबिलो थींदो उन्हनि सां ऐं असीं विढ़ंदासीं ईमान की पूरी सच्चाई से विढ़ंदासीं मैं कॉल दे रहा हूं पाकिस्तान के तमाम सिंधी बलोची पश्तो पंजाबी उर्दू बोलने वाले हिंद को बोलने वाले ब्राह्मणी बोलने वाले सराकी बोलने वालों को आपने खरबपतियों को आजमाया आपने उनको आजमाया जिनके पास अपने जहाज है आपने उनको भी आजमाया जो बैरिया टाउन के जहाजों में घूमते हैं आपने उनको भी आजमाया जिनके ऑफशोर कंपनियां हैं आपने उनको भी आजमाया जो खरबों रुपए जमा करके एहतजाज करके फिर एहतजाजी से पीछे हट जाते हैं आपने सबको आजमाया अब आप गरीब लोगों को छोड़ने वाली बिरयानी खाकर रस्तों पे 200 किलोमीटर पैदल चलने वालों को आजमाए उनको आजमाए जिनको अपने दर्द को अपना दर्द समझते हैं जिनके घरों में भी वैसी ही सूरत हाल है जैसी पाकिस्तान के 21 करोड़ लोगों के घरों में है मैं पाकिस्तान के लोगों को बता रहा हूं कि हम खामोश होकर नहीं बैठेंगे जरदारी साहब धमकियां भिजवाए हम पे हमलावर हो हम पे वार करें हमें दीवार से लगाने की कोशिश करें हमें अपने पसंद के ऑफिसर्स को आपको धमकियां दे हम मैदान में होंगे हम फिर जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं खरी मीरवा हम जा रहे हैं शिकारपुर हम जा रहे हैं सिंध के एक एक गांव और एक एक शहर में अभी मुझे यहाँ जलसों की दावत मिली है अभी कोट गुलाम अहमद के जलसे की दावत मिली है मुझे अभी मुझे कहा गया है कि आप सांगड़ आए हम सिंध के एक एक शहर में जा रहे हैं हम सिंध के लोगों को आजमाइश करेंगे आखिर में तमाम जो सवाल है जेकर ईमान से सजो तासी सच्चे के रास्ते ते त मूंखे पंहिंजे दिल जे पंहिंजे दिमाग़ जी गहराई सां ॿुधो मुख जो दीनी आम तरीक़े जो अयाज़ हफ़ीज़ पलीजी जो अनवर सूरी जो अनवर रूहानी जो सॼे लश्कर जो मोहम्मद बिन भुरभुरिया शाहनवाज़ जो मूसा कुंवर जो मोहम्मद अली जुनैद जो हिन अनीस दाऊदपुर जो हिन नबी बख्श लगारी जो जेके दोस्त आहिनि मुस्तफ़ा निज़ामानी जो जेके सॼे सिंध में होॾा जेके रोशन कंबाणी सजाद गुरोई ऐं ज़फ़र लाड़ ऐं जमील मेमन ऐं ज़फ़ूर सुमरा इहे जेके मैदान में बीठा आहिनि असद सिंधू ऐं इनायत लाशारी ऐं शबीर मिशोरी ऐं नज़र राहुजा ऐं अली बदर ऐं ज़मीर समा ऐं लियाकत झटियाल इहे जेके दोस्त आहिनि महमूद रक्षाणी ऐं ख़ान सुमरा इन्हनि सभिनी जो पंहिंजे ईमान जी सचाई सां ॿुधायो ऐं हथ मथे करे ॿुधायो साथ ॾींदो दादा तो कोन ॾींदो ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ऐं तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं असांजी जंग इहा जारी रहंदी ऐं ॿुधाए छॾियो दुश्मननि खे त जारी आहे जारी रहंदी